आज की स्टोरी है कोची डी साके ओना के बारे में। आपको मैं इसमें सारी की सारी इसकी मिस्ट्री और ऐसा क्यों करती थी वो ये भी बताऊंगी। और आप अगर इस कोची डी साके ओना की वीडियो पूरी देखना चाहते हो तो एंड तक बने रहना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट फैबुलस ग्लैमर। आज मैं आपको कोची साके ओना की स्टोरी बताऊंगी। आपने ये नाम तो सुना ही होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना है उन लोगों को मैं बता दूं कि ये एक रियल स्टोरी है, जापान की स्टोरी। और इस स्टोरी में कोची साके ओना के पास्ट ऐसा क्यों हुआ था, उसकी मिस्ट्री वो ऐसा क्यों करती थी और क्या दहशत थी जापान में ये भी बताऊंगी। कोची साके ओना 70 और 80 का दहशत। जापान में एक तरफ विकास की प्रगति से बढ़ रहा था, वो एक कंट्री था, और दूसरी तरफ ये दहशत और एक वो था खौफनाक साया जो उन जापान की गलियों में भटकता था। डर एक ऐसी चीज है जो में भी इतना खौफनाक डर था बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी कि उनका घर से निकलना बंद हो गया था। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे कि इन्हें पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए। पुलिस की सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ही बच्चे स्कूल से घर और घर से स्कूल जा सकते थे। बट फिर भी वो सब पर हमला करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में घूमती थी। डर उसका जिसका नाम बच्चा बच्चा भी डरता है, वो नाम है कोची साके ओना। जापान की सुनसान गलियों में घूमने वाली कोची ऐसा क्या करती थी जिसकी वजह से बच्चे या फिर बड़े उनसे डर जाते थे और मे बी वो मर जाते थे। ऐसा क्या होता था? ये कोची साके ओना वो औरत जो अपने चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगाकर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी और बच्चे उनसे इतना डरते थे कि वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। और वह बच्चों के पास जाकर और वो जैसे बच्चों के पास जाके पूछती थी कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। आई नो ये सवाल बहुत ही नॉर्मल है, बट यही सवाल आपकी जान पर बन भी सकता है, अपनी आपकी जान भी जा सकती है अगर आपने इसका जवाब हाँ में और ना में दिया। मे भी अगर आप उसका जवाब ना में देते थे तो वह अपनी कैंची से उस पर वार करती थी, और मे भी अगर आप उसका जवाब हाँ में देते थे तो वो अपना मास्क हटाकर ये पूछती थी कि अब भी मैं सुंदर दिखाई दे रही हूँ। और अगर उसका वो डरावना और खौफनाक चेहरा देखकर बच्चा ना में जवाब देता था तब उस अपनी कैंची से वार करती थी। कोची साके ओना के क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर ना में होता तो वो अपनी कैंची से उस पर बच्चों पर वार कर देती थी, और अगर हाँ में जवाब देते तो वो अपना मास्क हटाकर ये बोलती थी कि क्या मैं अभी भी सुंदर लग रही हूँ। उसका वो डरावना और खौफनाक चेहरा, एक तरह से बोला जाए तो जख्मी चेहरा देखकर कोई भी अपना जवाब ना ही बोलेगा। बट अगर वो हाँ में दे भी देती थी तब भी उसको वो उसी तरह से उसके चेहरे को काटती थी जिस तरह से उसका चेहरा था। और बच्चे इस तरह से डर जाते थे कि वो ऐसा खौफ था जापान में कि कहा जाता है लोगों को इतना डर लगता था कि वो सुबह या दिन के टाइम भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। चेहरा दो हिस्सों में बटा हुआ था, मानो चेहरे पर किसी ने इस तरह का चीर दिया हो। मास्क उतारकर वह यह सवाल पूछती थी, क्या मैं अभी भी सुंदर लग रही हूँ? जापान में 1970 के दशक में इतना खौफनाक चीजें होना
मतलब बहुत डरावना था उन लोगों के लिए कि साकेओना कि शिकार सिर्फ बच्चे और अन्य लोग होते थे और उन लोगों को शिकार बनाती थी जिनको इस बारे में पता नहीं होता था। बहुत से लोग हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें वो दिखाई देती है। जापान की सुनसान गलियों में वो अपना शिकार बनाने के लिए लोगों को ढूंढती है। ये कहानी शुरू होती है लगभग 1200 या 1800 साल पहले। जापान में एक खूबसूरत औरत रहती थी जो अपनी खूबसूरती पर नाज रखती थी। साकेओना का हस्बैंड, उसका पति एक समुराय था और बोला जाता था कि वो मतलब लड़ने के लिए उसको एक चुनौती दी जाती थी तो वो अपने घर से मतलब जाता था लड़ाई लड़ने, बट उसने अपनी वाइफ को अपनी पत्नी को किसी और इंसान के साथ देख लिया था। जब वो घर वापस आया तब उसने क्रोध में आकर उसका चेहरा तलवार से चीर दिया था और उसकी वजह से वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। तब उसने अपनी कैंची से अपने आप को मार दिया था। तब से कहा जाता है कि वो उसी कैंची से लोगों को मारती है। इस तलवार के वार से ये पता चल गया था कि अब उसकी खूबसूरती एक खौफनाक और दहशत से भरे चेहरे में तब्दील हो गई है। इस खूबसूरत औरत के मरने के बाद सब लोगों ने यही सोचा कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई है। लगभग 800 साल बाद ये फिर से जापान की सुनसान गलियों में घूमने लगी और लोगों को अपना शिकार बनाने लगी। और जैसे कहते हैं कि साकेओना आज भी जापान के कई लोगों को दिखाई दी है और उनके ऊपर हमला भी किया है। ये सुनसान गलियों में घूमती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज और सुननी है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और मे बी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू शो द नोटिफिकेशन फ्रॉम माय वीडियो। सो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको हॉरर स्टोरीज सुनना और मे बी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें देखने की आदत है तो आप प्लीज़ उन्हें भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, मे बी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।